काश 2cc करने से पहले मैंने ये वीडियो देख लिया होता। काश 2cc करने से पहले मुझे ये पता चल गया होता कि फॉरएवर में आईडी बनाने के एक भी रुपया नहीं लगता है। फॉरएवर में सीट बुकिंग कॉम्बो जैसा कुछ भी नहीं होता है। फॉरएवर में आईडी एक्टिवेट कराने के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अगर सेम क्वेश्चन आपके भी मन में आ रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप फॉरएवर ज्वाइन कर चुके हैं, अभी तक आपने 2cc नहीं किया है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने 2cc कर लिया है, अब अगर आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, आपके प्रोडक्ट रिटेल नहीं हो पा रहे हैं, आपको लीड जनरेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी टिप्स देने वाली हूँ जिससे आराम से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आप अच्छे से रिटेल कर पाओगे, लीड जनरेट कर पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी जानना चाहते हो कि हम लोग ऑटोमेशन पे कैसे वर्क करते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक फ्री गिफ्ट के नाम से लिंक दिया है, उसको जरूर चेकआउट करिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल एक परमानेंट लेवल होता है। इसे कंप्लीट करने के लिए लगभग हमको 40K तक का इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो, तो आपको उस कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि फॉरएवर की पॉलिसी हमें पता होनी चाहिए। जब भी आप फॉरएवर के बारे में आपको पता चलता है, तो जो आपके अपलाइन है, आप उनसे पूछिए। जिन्होंने आपको फॉरएवर इंट्रोड्यूस कराया है, आपको फॉरएवर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। वो आपको क्या जानकारी देते हैं, क्या बताते हैं, आप उनसे पूछिए कि आप इसमें पैसे कैसे कमा सकते हो। क्योंकि ये चीज जान के हमें लगता है कि यार यहाँ तो हम बहुत इजीली अर्निंग कर सकते हैं, इसके अर्निंग पोटेंशियल भी बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है, वेल्थ भी अच्छी है। ये सारी चीजें आप जान लेते हैं, पर हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती तब करते हैं जब हम आंख बंद करके अपने अपलाइन पे भरोसा करते हैं, कंपनी की डीप नॉलेज लेते ही नहीं है, कंपनी की पॉलिसीज को हम स्टडीज ही नहीं करते हैं। जो अपलाइन ने बताया है वही हम समझ लेते हैं, और बाद में आपको लगता है कि अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं और आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। जैसा बताया गया था वैसा तो कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि आपके साथ फ्रॉड हो गया है। तो प्लीज ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। आपको जब भी फॉरएवर के बारे में पता चले, सबसे पहले उसकी पॉलिसीज को पढ़े, उसके बारे में जाने, आप पैसे उसमें कैसे कमा सकते हैं, है ना? या फॉरएवर कैसे काम करती है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब भी आप फॉरएवर ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि हमको आईडी बनाना होता है। और आईडी बनाने के लिए बहुत सारे लोग, कोई 199 चार्ज करता है, कोई 299 चार्ज करता है ना? लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगा कि हमें आईडी बनाने के लिए कंपनी एक भी रुपया चार्ज नहीं करती है। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि आईडी बन गई, अब एक्टिवेट कराना है तो उसके भी आपको चार्ज देने पड़ेंगे, तभी आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? आईडी एक्टिवेट जैसा कुछ भी नहीं होता है। फॉरएवर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी फॉरएवर में आईडी बनती है। उसके बाद अगर आप मिनिमम बिलिंग करते हैं या 2cc करते हैं, तभी आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। आईडी बनाते समय या आईडी बनने के बाद आपको किसी के भी अकाउंट में 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं करना है। जब आपकी आईडी बन जाती है, तो आपको दूसरा काम ये करना है कि माय फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करना है। उसमें जो भी आपका आईडी है, पासवर्ड है, उससे आप उसको लॉग इन करते हैं। अब इसमें दो ही तरह से हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है, या तो हम मिनिमम बिलिंग कर ले या फिर 2cc कर ले। तो हमारी ही आईडी से हमें या तो 2cc के प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, या मिनिमम बिलिंग में हमको जो प्रोडक्ट्स लेने हैं वो सेलेक्ट करने हैं। तो वहां से अपनी चॉइस के प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं और देन हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। तो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी को भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपकी अपलाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आप अपना 2cc जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो, सीसी करने के बाद तो आपके मजे ही मजे हैं, है ना? आपको हर महीने 8 से 10 हजार की इनकम आने लग जाएगी। तो प्लीज रुक जाइए, क्योंकि देखिए फॉरएवर एक प्योर बिजनेस है, ना कि कोई जॉब जिसमें आपको हर मंथ की सैलरी मिलेगी।
क्योंकि ये एक बिजनेस है, आप इसमें जितनी मेहनत करोगे, जितना काम करोगे, उसी हिसाब से आपकी अर्निंग होती है। कोई फिक्स सैलरी नहीं आती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कोई कहता है कि आप 1500 से 2000 की बिलिंग कर दो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि फॉरएवर में पॉलिसी है, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हो तो दो ही तरीके से करते हो, या तो मिनिमम 5K की बिलिंग आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हमको अपना परमानेंट लेवल 2CC कंप्लीट करना पड़ता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप 1500 या 2000 की बिलिंग कर लो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो आप 1500 से 2000 की बिलिंग में उनके सिर्फ कस्टमर है, यहाँ कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपसे कोई ये कहता है कि आप फॉरेवर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपको सीट बुकिंग के लिए कुछ पैसे देने होंगे, तो सबसे पहले आपको सीट बुकिंग करनी होगी, उसके बाद ही आप बिजनेस कर पाओगे। तो देखिए, यहाँ पे सीट बुकिंग जैसा भी कुछ नहीं होता है। आप जब चाहते हैं आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक आईडी बनानी है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। माय फॉरएवर इंडिया ऐप डाउनलोड करनी है, आईडी से लॉग इन करना है और मिनिमम बिलिंग करनी है। आइदर मिनिमम बिलिंग कर लीजिए, और इफ यू आर कैपेबल आप 2CC कंप्लीट करिए, प्रोडक्ट परचेज कीजिए, आप बिजनेस ओनर बनिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप 2CC करने जा रहे हो, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अपनी अपलाइन से पूछने होते हैं, क्लियर करने होते हैं कि यार मैं 2CC तो करने जा रही हूँ, मुझे 2CC करने के बाद काम क्या करना होगा, कैसे करना होगा, और मैं अपनी लीड्स को कैसे जनरेट कर पाऊंगी, है ना, क्या मैं अपने प्रोडक्ट्स को रिटेल कर पाऊंगी, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने अपलाइन से यही होना चाहिए कि भाई काम करने का तरीका पहले बताओ, है ना, मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, मुझे करना क्या होगा। अगर आपके अपलाइन आपको ये बोलते हैं कि आपको तो वर्क ऑनलाइन वर्क करना है ना, आपको ऑफलाइन में कुछ नंबर दिए जाएंगे जिनको आपको मैसेजेस करने हैं, उनको आपको कॉल्स करना है, तो 2CC करने से पहले आप रुक जाइए, जरा सोचिए, क्या ये चीज आपके साथ सक्सेस होगी, क्या ये बिजनेस आपको इस तरह से सक्सेस करेगा। देखिए, आप ऑफलाइन में कितने लोगों को जानते हैं, कुछ दोस्त होंगे आपके, कुछ पड़ोसी होंगे, कुछ और भी लोग होंगे, है ना, तो इनके साथ आप कितना ही बिजनेस कर पाएंगे। तो चलो ऑफलाइन वाला तो ठीक है, वो एक सेकेंडरी हो गया, लेकिन आपको जो मेन है, आपका बिजनेस रेगुलर चलता है, उसके लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा। तो ऑनलाइन में क्या आप दिन भर कॉल ही करते रहेंगे, मैसेज ही करते रहेंगे लोगों को, फ्रेंड्स को, इससे रिजल्ट नहीं आएंगे। आप दिन भर में कितने भी कॉल्स कर पाएंगे, एक टाइम बाद आपको खुद को फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, क्योंकि कॉल कर रहे हो, आधे से ज्यादा लोग फोन उठाएंगे ही नहीं आपकी, आधे से ज्यादा नंबर आपको स्विच ऑफ मिलेंगे, और जिन पर्सन से आपकी बात होगी उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको ढंग से रिस्पॉन्ड करे। कि आजकल के लोग बहुत स्मार्ट हो गए, आज सामने से कॉल करके उनको बताओ रहे हो कि भाई देख लो, प्लान है, ऐसे ऐसे आप कमा सकते हो, है ना, आपको उसके बाद में आपके तो ऐश ही है, मजे है ना, आपके पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, है ना। तो आपके साथ आपको क्या लगता है कोई ज्वाइन करने वाला है? क्योंकि आजकल सबको पता है, अगर सामने से कोई आपको ऐसा कह रहा है तो वो फ्रॉड भी कर सकता है। आजकल के लोग ऐसे ज्वाइन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अपना काम करने का थोड़ा सा तरीका बदलना होगा। अगर आप अपना काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे तो आप इस बिजनेस में सक्सेस नहीं होंगे। और वो चीज कैसे होगी? आपको बिजनेस ऑटोमेशन की तरफ जाना ही पड़ेगा। आप कुछ ऐसा करिए कि आपको फोन या मैसेजेस ना करना पड़े, लोग आपको सामने से आके बोले कि मुझे आपके साथ काम करना है। तो बताओ ये कितना अच्छा होगा। अगर आपको लोग सामने से आके बोल रहे हैं ऐसा होता है, ऐसा, तो ऐसा होता है, पॉसिबल है। हम लोग इसी सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे हैं, हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू वर्क कर रहे हैं। हमारी जो टीम है, हम लोग कभी किसी को कॉल्स नहीं करते हैं, कन्वेंस नहीं करते हैं। अगर वो पर्सनली इंटरेस्टेड होते हैं तो वेबिनार में उनको वैसे भी सारा कुछ समझ आ जाता है ना, कि हम लोग वर्क कैसे करते हैं। तो 90 मिनट का वेबिनार रहता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी एक बार जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। हम लोग वर्क आखिर करते कैसे हैं, और यकीन मानिए हम लोग को नीड्स का कभी कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। हम लोग हर दिन अगर 2 घंटे भी निकालते हैं, हम लोग को उतना काम तो हो ही जाता है, लेकिन जो पर्सनल कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, दिन भर उसी में लगे रहते हैं। चलो मान लिया एक बार दो बार आपने अपलाइन से 100-150 नंबर दिए दिए, है ना, उसके बाद 100-150 नंबर के बाद आप नंबर कहाँ से लाएंगे?
महीने की लीज परचेज करना कितना भारी होता है। आप मान के चलो मिनिमम 15 से 20 रुपए की एक लीज मिलती है, और क्या गारंटी है वो लीज आपसे कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपके साथ बिजनेस करने की रेडी हो जाएगी। तो आप इसको जरा सा सोचिए पहले कि पहले का तरीका था ये चल गया, लेकिन अब ये तरीका नहीं चलने वाला है। आपको अपना वे ऑफ वर्किंग चेंज करिए, ऑटोमेशन की तरफ ध्यान दीजिए। जिन्होंने टूसीसी नहीं किया है, एक बार आप मास्टर क्लास को चेकआउट जरूर कीजिए, और जिन्होंने अपना टूसीसी कंप्लीट कर लिया है वो भी एक बार उस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिए। उससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, उससे आपको बहुत सारा तरीका पता चलेगा कि आप कैसे कंटेंट क्रिएशन के थ्रू इस बिजनेस को बहुत इजीली कर सकते हैं। उसमें सारी चीजें बताई हुई है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल पे हिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।